बैंक ऑफ क्रेडिट्स, चाहे बच्चा नर्सरी में है, 12th में है, 6th में है, 4th में है, बीए में है, बीकॉम में है, एलएलबी में है, पीएचडी में है, या स्किल्ड कोर्स कर रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस कार्ड में होगी और उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? अभी तक गवर्नमेंट ने पॉइंट्स दिए नहीं है, आगे वो दे भी देगी। अभी क्या है, जैसे अब जाएंगे ना आगे, तो हम एजुकेशन बैंक ऑफ आधार डालेंगे, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए करेगी, तो कंपनीज को भी बेनिफिट होगा और आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। सपोज करो ये दो बच्चे हैं, इन्होंने दोनों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, बट इसने स्किल कोर्स भी कर रखा, तो इसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा होगा। तो सारी चीजें जो अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट से वो इस तरीके से चल रही है। अब इसमें कैसे पता चलेगा वो बताता हूँ। NSQF लेवल के बारे में कोई जानता है? NSQF लेवल, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। बेटा सारी एजुकेशन ना इसी फ्रेमवर्क के अंदर आ गई है। क्या आ गई है? सारी एजुकेशन इसी फ्रेमवर्क के अंदर आ गई है। इसके 1 to 10th लेवल होते हैं। कितने होते हैं? 1 to 10, और इसके अलग अलग नाम होते हैं। अभी मैं आपको नेट पे दिखाऊंगा कि इनके क्या क्या नाम है। जैसे बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, आपका एक्सपर्ट लेवल, सेमी एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, तो ये उस लेवल से डिफाइन होता है कि आप किस लेवल पे काम कर सकते हैं और किस लेवल पे आपकी अप्रोच है। तो ये अब आप कहीं से भी कोर्स करें, चाहे 12th करें, चाहे 10th करें, चाहे कंप्यूटर कोर्स करें या कुछ भी करें, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। ऐसा क्यों किया गया है? अच्छा पहले बताओ, जो कारपेंटर का काम करता था उससे पढ़ा लिखा माना जाता था? नहीं। जो वेल्डिंग का काम करता था उससे पढ़ा लिखा माना जाता था? सपोज करो कोई इंडस्ट्रियल वर्क करा जाता था उसको पढ़ा लिखा माना जाता था? पर वो क्या कहते थे? स्किल्ड है। तो अब गवर्नमेंट ने स्किल को भी एजुकेशन में ले आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्किल्ड होगा तो अनपढ़ है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, पर उसको उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो भी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्किल कोर्स किए। जैसे अब सर आपको स्कूल में मैं आया था, सर ने बुलाया था आपको स्किल्ड कोर्स के बारे में बताने कि आपको स्किल्ड करना है। जैसे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आए, ये भी तो स्किल्ड है, आपकी स्किल बढ़ाई जा रही है। ठीक है, आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताया जाता है, एआई के बारे में बताया जाता है, या आप कोई चीज और एक्सपर्ट होना चाहते हो, जैसे सिलाई कढ़ाई के बारे में या किसी और भी चीज के बारे में, तो हर एक चीज का अब NSQF लेवल है। और उस NSQF लेवल पे अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो आपके एजुकेशन बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड हो जाता है। तो अब आप कहीं पे भी कोर्स करें तो आप सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि क्या ये कोर्स NSQF लेवल के अंदर आता है? क्या पूछेंगे? क्या ये कोर्स NSQF लेवल के अंदर आता है? ये एजुकेशन आपको होनी चाहिए। बेटा कोर्स आप कहीं से भी करो, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, नॉलेज पूरी होनी चाहिए। और नॉलेज को आपको सर्कुलेट भी करना चाहिए अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को। क्यों? क्योंकि पता नहीं है अभी तक। जैसे अभी तक आपको पता था NSQF लेवल क्या है? अब पता है थोड़ा बहुत? इसके बारे में सर्च करोगे? क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पीएचडी भी करोगे ना, वो भी NSQF लेवल के अंदर है। किसने डॉक्टर MBBS भी कर रखा है ना, वो भी NSQF लेवल के अंदर ही आएगा। जिस तरह से अगर किसी कोई इंडियन नागरिकता के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो कह सकता है कि मैं इंडियन नागरिक हूं? उसी तरीके से अगर अब जो पढ़ा लिखा है, पुराने वाला वो अपडेट कर रहे हैं, नए वाला वो अपडेट है, अगर उसके पास बैंक ऑफ एजुकेशन बैंक ऑफ क्रेडिट्स नहीं है, उसने अपना अपार आईडी नहीं बना रखा, तो क्या वो पढ़ा लिखा माना जाएगा?